रूस ने युद्ध छेड़कर यूक्रेन को नाटो सदस्य बनने से रोक दिया है। अब नाटो की सेना यूक्रेन की जमीन पर रहकर रूस को चुनौती नहीं दे रही है, लेकिन नाटो के पास विकल्प की कमी नहीं है। यूक्रेन में जंग के ऐलान के बाद नाटो ने फिनलैंड को चुना और फिनलैंड में अब नाटो सेना का बहुत बड़ा ठिकाना बनने वाला है। यही वजह है कि रूस अब अपनी सीमा के करीब एक ऐसी मजबूत दीवार तैयार करना चाहता है जिससे नाटो सेना कभी रूस के करीब तक ना पहुंच सके। इसलिए माना जा रहा है कि रूस का अगला टारगेट फिनलैंड और एस्टोनिया जैसे देश हो सकते हैं। यूक्रेन की जमीन से भी बड़े धमाके, अनगिनत फाइटर जेट और आसमान से जमीन को दहलाने वाली मिसाइलें। रूस की तैयारियों से ऐसी तस्वीरों की कल्पना की जाती है क्योंकि पुतिन का अगला प्लान एक ऐसे घमासान की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें रूस का मुकाबला नेटो से होगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यूरोप में रूस का प्रहार एक ऐसे मकसद से होगा जो नेटो और रूस के बीच एक दीवार बना सकेगा। नेटो देश जिस आशंका में हथियार जमा कर रहे हैं, सेना पर खर्च बढ़ा रहे हैं, उस आशंका को पुख्ता करने वाली 3 खबरें आई हैं। पहली ये कि रूस बेलारूस में 10 ऑरिस्टिक मिसाइल भेजने जा रहा है। पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से जल्द मिलने वाले हैं। 2025 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। बेलारूस में ऑरिस्टिक की तैनाती के क्या मायने हैं, इससे यूरोप और नेटो के तमाम सदस्य बखूबी समझ रहे हैं। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के कार्यकाल की तारीख करीब आ रही है और पुतिन भी ट्रंप काल में अपने नए प्लान को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन छोटे छोटे देशों से युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। रूस की सीमा से लगे पूर्वी यूरोप के देशों से जंग की शुरुआत होगी। रूस की सेना ने अपनी सीमा के करीब से ही नेटो को चुनौती देने का फैसला किया है। रूस ने यूक्रेन में हमला इसलिए किया ताकि अमेरिका रूस की सीमा के बिल्कुल करीब तक ना पहुंच सके। अब ऐसे ही हालात फिनलैंड के हैं। फिनलैंड रूस का पहला टारगेट हो सकता है क्योंकि EU फिनलैंड में नया बेस बनाने का ऐलान कर चुका है। फिनलैंड में न्यूक्लियर हमले से मुकाबले के उपकरण का भंडार रहेगा। जैविक हथियारों से मुकाबले का भी गोदाम फिनलैंड में होगा। फिनलैंड में अमेरिका सैन्य अड्डों के साथ साथ सीक्रेट परमाणु हथियार ठिकाने भी बनाने की तैयारी कर रहा है। फिनलैंड की भौगोलिक स्थिति देखकर यह समझा जा सकता है कि रूस के लिए यह बड़ा खतरा क्यों है, और अगर ऐसा हुआ तो रूस भयंकर पलटवार करेगा। रूस की सीमाएं यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड से मिलती हैं। यानी फिनलैंड और रूस के बीच कोई बफर जोन नहीं है, सीधे सीधे रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड की सीमाओं पर नेटो के सैन्य ठिकाने बनने पर वैसी स्थिति होगी जैसी यूक्रेन में होने वाली थी। रूस के फिनलैंड अभियान की शुरुआत भी शायद हो चुकी है क्योंकि फिनलैंड की खाड़ी में एक जहाज को पकड़ा गया है। यह दूसरे देशों की कंपनी की आड़ में चलने वाला रूसी टैंकर बताया जा रहा है। पूरी घटना आपको बताते हैं। रूस और फिनलैंड के बीच तनाव बढ़ने की नई वजह है एक जहाज जिसका नाम है ईगल एस। फिनलैंड की खाड़ी में समुद्र के भीतर से एक तार गई है जिसका नाम ईस्ट लिंक 2 है।
इससे फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच बिजली की सप्लाई होती है। फिनलैंड का दावा है कि फिनलैंड की खाड़ी में इस जहाज ने अचानक अपनी रफ्तार कम कर ली है। उस वक्त ये ईस्टलिंक 2 केबल के ऊपर था। कुछ ही देर में ईस्टलिंक 2 केबल टूट गया। फिनलैंड में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। फिनलैंड को अंदेशा है कि जहाज से केबल को काटा गया है। फिनलैंड की नेवी ने ईगल एस को पकड़ लिया है। शुरुआती जांच में रूस का जहाज होने का शक है। हालांकि जहाज को दूसरे देश की कंपनी के नाम से चलाया जा रहा था। शिप चलाने वाली कंपनी का रूस से करीबी रिश्ता रहा है। फिनलैंड ने जहाज तो पकड़ लिया, लेकिन सवाल है कि क्या रूस चुप रहेगा? क्या रूस इसी बहाने फिनलैंड को नुकसान पहुंचाने का पहला चरण शुरू कर देगा? खतरा एस्टोनिया को लेकर भी। एस्टोनिया के नार्वा शहर में रूस की दखल पड़ रही है। यहां रूस सैटेलाइट से नेविगेशन को जाम कर देता है। कई बार रूसी ड्रोन इस इलाके में घुस जाते हैं। रूसी सैनिक भी कई बार बॉर्डर पार कर जाते हैं। हालांकि बाल्टिक देशों ने भी रूस की मंशा को पहले ही भांप लिया था और रूस से सुरक्षित करने का मिशन भी जारी है। सबसे ज्यादा खतरा पूर्वी यूरोप के उन देशों को है जिनकी सीमा रूस और बेलारूस से लगती है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में सबसे पहले रूस का प्रहार हो सकता है। एस्टोनिया अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने में जुटा है। यहाँ बॉर्डर पर टैंकों को रोकने के लिए ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं, कटीले तारों की फेंसिंग की गई है और नहर की तरह लंबे गड्ढे बना दिए गए हैं। लातविया ने भी अपनी सीमा पर वॉच टावर बनाए हैं, जिसके जरिए रूसी फौज पर नजर रखी जा रही है। यहाँ फेंसिंग में बिजली के करंट का फ्लो कराया जा रहा है। टैंक और सैन्य वाहनों को रोकने के लिए टी शेप की सुरंगें बनाई गई हैं। बेलारूस से हमले का खतरा है, इसलिए लिथुआनिया के बॉर्डर पर अब कैमरों से नजर रखी जा रही है। सैनिकों की भारी तैनाती है और बारूदी सुरंग बिछाई गई है। फिलहाल बाल्टिक क्षेत्र में नेटो भी अपनी मजबूती बढ़ा रहा है, क्योंकि यहां सबसे बड़ी चुनौती कैलिनिनग्राद है। रूस ने कैलिनिनग्राद में नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय बनाया हुआ है। रूस के लिए कैलिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। रूस इस जगह से बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक सकता है। अगर नेटो के साथ भविष्य में कोई युद्ध होता है तो कैलिनिनग्राद रूस के अभियानों के लिए एक अहम लॉन्च पैड होगा। इसलिए रूस की सेना कैलिनिनग्राद में अपनी सैन्य शक्ति को काफी तेजी से बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।